ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण का पाठ कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम इस चौथे ब्राह्मण के अंतिम मंत्र का पाठ आरंभ करेंगे, जो कि 17वां मंत्र है। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, आत्मेव इदम अग्र आसीत एकेव, अर्थात आत्मा ही यहाँ पहले हुआ एक ही। सो अकामयत जाया में स्यात्, अर्थात उसने कामना की हो सके तो मेरी जननी हो। अथ प्रजायेय, अर्थात अब प्रजा के लिए। अथ वित्तम में स्यात्, अर्थात अब हो सके तो मेरी संपत्ति हो। अथ कर्म कुर्वीय इति, अर्थात अतः ऐसे इतना कर्म करना है। एतावान वै कामः, अर्थात यह ही काम है। न इच्छंश्चयो च न अतो भूयो विंदेत, अर्थात न इच्छा करता है और हो जाने पर प्राप्त नहीं करता है। तस्मादपि एतर्हि एकाकी कामयते जाया में स्यात्, अर्थात इसीलिए तो एकाकी कामना करता है कि हो सके तो मेरी जननी हो। अथ प्रजायेय, अर्थात अब प्रजा के लिए। अथ वित्तम में स्यात्, अर्थात अब हो सके तो मेरी संपत्ति हो। अथ कर्म कुर्वयीति, अर्थात अतः ऐसे इतना कर्म करना है। स यावदपि एतैः शाम एकेकम न प्राप्नोति, अर्थात वह जब तक भी इन सभी एक एक कामना को नहीं प्राप्त करता। अकृत्स्न एव तावन मन्यते, अर्थात अपूर्ण ही तब तक मानता है। तो अभी हम इतने से भाग का ही पाठ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अनुवाद हो गया है और हो सकता है कि विचारों को जो है हम भूल जाएं, तो इसलिए पहले इतने ही भाग को हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे पहले आत्मा ही यहाँ था और उसने फिर कामना की कि हो सके तो मेरी जननी हो। यहाँ पे जो शब्द उपयोग में आया वो है जाया, अर्थात जिसको स्त्री भी कहते हैं या जननी कह सकते हैं, कि जो जन्म दे वो। तो कोई जन्म देने वाला, जन्म देने वाली मेरे लिए हो, इस प्रकार की उसने कामना की। और उसको प्राप्त करने के पश्चात फिर उसने प्रजा की कामना की कि अब जो जनन होगा वह हो जाए। और फिर उसने आगे फिर कामना की कि अच्छा, अब जनन जो हो गया उसको चलाने के लिए जो है वित्त की आवश्यकता है, तो मेरे लिए संपत्ति हो। और संपत्ति प्राप्त करने के लिए फिर अब मुझे कर्म करना है। और ये जो सब कुछ है कि स्त्री को प्राप्त कर लो, फिर प्रजा को प्राप्त कर लो, फिर संपत्ति को प्राप्त कर लो, फिर उसके लिए कार्य करो, तो यह ही वास्तव में काम है। इसी को जो है यही हम करते हैं कि जो करना है वो है। और वैसे यदि देखा जाए तो वो वैसे ना तो इच्छा करता है और ना ही जो है वह इसको प्राप्त करता है हो जाने पर, परंतु ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह एकाकी है, इसलिए। तो आत्मा वास्तव में स्वयं में ऐसी कोई कामना करता नहीं है। उसकी जो वास्तविक कामना है वो ये है कि एकाकी ना रहूं मैं, परंतु क्योंकि वह एकाकी है, इस कारण से, एकाकी होने के कारण जो है वह स्त्री की कामना करता है, प्रजा की कामना करता है, फिर उससे संपत्ति की कामना करता है, फिर उससे कर्म करता है। और जब तक जो है इनको पूरा नहीं करता तब तक वह जो है स्वयं को अपूर्ण ही अनुभव करता है। तो यहाँ पे बात जो बताई जा रही है वो यही है कि व्यक्ति जिस चीज़ से वास्तव में बचना चाहता है वह है अपूर्णता। और वह इस बात को समझता नहीं है कि मैं अपूर्णता से बचना चाह रहा हूँ, और इस कारण से जो है वो जो आगे की जो कामना है उनमें ही फंस जाता है। और वो आगे की कामना क्या है कि मेरे लिए कोई जननी हो जिससे मैं प्रजा प्राप्त करूं, और प्रजा प्राप्त करने के पश्चात जो है मैं संपत्ति इकट्ठी करूं, क्योंकि मुझे सब प्रजा को जो है पालन पोषण करना है। और फिर यह ही जो है इसी को लेकर के फिर अच्छा मुझे ये काम करना है, 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 इस प्रकार से। अब यहाँ पे सबसे पहली बात जो हमको समझनी है वो ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये केवल जो है पुल्लिंग वाले व्यक्तियों के रूप में बताया जा रहा है। जो पुल्लिंग वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो जननी है वह स्त्री है, वहीं पर जो स्त्रीलिंग वाले व्यक्ति हैं उनके लिए जो जननी है, जनन करने वाला है, वो वास्तव में पुल्लिंग वाला व्यक्ति है, पुरुष है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि ऐसा नहीं कि स्त्री जो है वो अपने आप ही अपनी प्रजा उत्पन्न कर लेगी। स्त्री से मेरा अर्थ यहाँ पे कि जो महिला है, तो महिला जो है वह स्वयं से प्रजा नहीं जन्म कर सकती, उत्पन्न कर सकती। तो उसके लिए जो जाया है
उसके भीतर जो महिला के भीतर जो पुरुष बैठा है, जो महिला के भीतर जो दृष्टा है, उसके लिए जो जननी है वह कौन है? वह जो पुरुष यानी जो पुल्लिंग वाले हैं, जो आदमी लोग हैं, वो हैं वास्तव में मर्द लोग जो हैं, जिसे आप कह सकते हैं। तो पहली बात तो ये समझिए कि ऐसा नहीं कि केवल पुल्लिंग वाले व्यक्तियों के रूप में बोला जा रहा है कि पुल्लिंग वाले व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है और स्त्रीलिंग वाला व्यक्ति तो कुछ सोचता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। पुल्लिंग वाला व्यक्ति के लिए जो जननी है वह स्त्रीलिंग वाला व्यक्ति है, और स्त्रीलिंग वाला जो व्यक्ति है उसके लिए जो जननी है वह पुल्लिंग वाला व्यक्ति है। और ये बात हम आरंभ में समझ चुके हैं। इस ब्राह्मण के आरंभ में जो हमने इस विचार को समझा था कि किस प्रकार से प्रकृति है या जो स्त्रीलिंग है वह ही संपूर्ण इस आकाश में व्याप्त है। तो वहाँ पे हमने समझा था कि पुल्लिंग वाले व्यक्ति में भी जो है स्त्रीलिंग वाला भाग है उसका शरीर, और स्त्रीलिंग वाले व्यक्ति में पुल्लिंग वाला भाग है, पुरुष वाला भाग है जो कि दृष्टा है। तो ये बात तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि ये केवल जो है केवल मेल्स के लिए बोला जा रहा है। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए बोला जा रहा है वास्तव में, कि दोनों ही इस प्रकार से सोचते हैं। जो मेल्स होते हैं वह ये सोचते हैं कि भाई किसी प्रकार से मेरा विवाह हो जाए किसी फीमेल से ताकि मैं बच्चे कर सकूं। सिमिलरली फीमेल्स वाले जो होते हैं वो भी ये सोचते हैं किसी प्रकार से मेरा विवाह हो जाए मेल वाले व्यक्ति से ताकि हम बच्चे कर सकें। तो दोनों ही जो है ये कामना करते हैं कि हम विवाह कर लें, हम अपना घर बसाएं, हम अपनी जो है ये दाम्पत्य जीवन को प्राप्त करें, जिससे फिर हम अपना परिवार आगे बढ़ाएं। और वही परिवार आगे बढ़ाने के लिए फिर हम सोचते हैं कि हम प्रजा प्राप्त करें, कि हम पुत्र प्राप्त करें, हम बच्चे प्राप्त करें, जो कि फिर जो है हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाएं, जो हमारे जो कुल है उसको आगे बढ़ाएं। तो हम ये सोचते हैं फिर, और यहीं से सारी समस्या उत्पन्न होती है। फिर क्यों? क्योंकि फिर एक बार जब बच्चे आ जाते हैं तो बस फिर पूरा घर परिवार बस जाता है। अब घर परिवार बस जाता है तो भाई चलो अब नौकरी ढूंढो, बच्चों का पालन पोषण करो। अब फिर वही होता है कि जो माता पिता होते हैं फिर वह सारे के सारे जो भी संसाधन है वो जुटाने में लग जाते हैं अपने बच्चों के लिए, और यही सोचते हैं कि हम किस प्रकार से बहुत सारी संपत्ति खड़ी कर लें और जो है बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करें, उनको जो है अच्छी शिक्षा प्रदान करें, उनको अच्छा भोजन प्रदान करें, ताकि वो जो है अपने जीवन में सफल हो। और उस सफलता की क्या है वास्तव में कि वो भी फिर जो है इसी प्रकार से बच्चे करें और अपना परिवार चलाएं, अच्छा चलाएं। अब पढ़ाते लिखाते क्यों हैं हम बच्चों को? इसीलिए पढ़ाते लिखाते हैं कि भाई कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, उनको अच्छी नौकरी मिलेगी तो फिर वो भी अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण करेंगे। और हम उनको अच्छा भोजन क्यों देते हैं? ताकि उनका शरीर अच्छा बने, हष्ट पुष्ट हो, उनकी बुद्धि अच्छी रहे, उनके शरीर में शक्ति रहे, ताकि वह अपने आगे चल के अपना जीवन अच्छे से बिताएं, अर्थात अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर सकें। तो ले दे के जब हम ये करते हैं तो इसीलिए करते हैं ना। और फिर हम ढूंढते हैं कि अच्छे कॉलेज में बच्चे को एडमिशन मिल जाए, अच्छे से रहे बच्चा। उसके लिए हम अपनी ओर से सोचते हैं कि उसके लिए प्रॉपर्टी छोड़ जाए, घर बना देते हैं अच्छा कि घर जो है फिर मेरे बच्चे जो होंगे वो उसको चलाएंगे। या खूब सारा जो है हम निवेश करते हैं, कभी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, कभी जो है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, या आगे की पॉलिसीज़ में निवेश करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में निवेश करते हैं कि भाई इनके लिए जो है हम धन छोड़ जाएं ताकि ये धन जो है फिर इनके काम आएगा। या उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए धन संचित करते हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो है एजुकेशन फंड में डालेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है धन डालते हैं, डाल के रखते हैं, या प्लॉट खरीद लेते हैं कि ये प्लॉट जो है फिर बच्चों के काम आएगा। तो इस प्रकार का कार्य करते हैं हम। तो वो सब जो है संपत्ति इकट्ठी करना ही है ना। उसके लिए फिर क्या करते हैं? तो उसके लिए नौकरी करते हैं, लोग नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, इधर उधर भाग दौड़ करते हैं। तो अब आप देखिए कि जब आपके जीवन में जो भी भाग दौड़ कर रहे हैं वो किस चीज़ को लेकर के कर रहे हैं? ये सब लेकर तो कर रहे हैं ना। कोई व्यक्ति आप सड़क पे यदि देखें, सड़क पे कोई व्यक्ति तेज़ी से गाड़ी चलाता हुआ जा रहा है तो वो उससे यदि पूछे कि तुम गाड़ी तेज़ क्यों चला रहे हो, तो क्या बोलेगा? भाई मुझे इस फलानी जगह पे पहुंचना है इसलिए गाड़ी तेज़ चला रहा हूँ। तो बोले वहाँ फलानी जगह पे क्यों पहुँचना है? इसलिए पहुँचना है ताकि जो है मैं धन कमा सकूँ, या इसलिए पहुँचना है ताकि मैं ऐसा कुछ कर सकूँ जिससे मेरी संपत्ति में वृद्धि हो। ले दे के बात वही आएगी कि मैं कुछ ऐसा कर सकूँ या तो जिससे मेरी संपत्ति में वृद्धि हो, या मेरी प्रजा का कुछ हो। या तो बच्चों के लिए भाग रहा होगा, या तो अपने किसी व्यवसाय को लेकर के भाग रहा होगा, या हो सकता है कि अपने माता पिता जो हैं उनकी सेवा के लिए भाग रहा होगा। परंतु उनकी माता पिता की सेवा को लेकर के भी वास्तव में क्या है वहाँ पे, जो मूल में क्या है? वो मूल में तो यही है ना कि जो परिवार है अपना, जो मेरा परिवार है उसको आगे चलाना है, उसको चलाना है वास्तव में। तो इसको लेकर के भाग रहा होगा। तो इन चीज़ों को, अपने परिवार को लेकर के भागेगा, जो कि प्रजा ही है वास्तव में। एक प्रकार से देखा जाए तो प्रजा ही है। तो हर कोई जो है वो इसी को लेकर के भाग रहा है, और फिर यह इसी को लेकर के जो है व्यक्ति का काम बढ़ जाता है। जो भी काम करता है व्यक्ति वो ऐसे ही करता है। और यहाँ पे पीछे जो है वो क्या है वास्तव में? यदि उसके पीछे देखा जाए तो क्या है? प्रेम है ना वास्तव में, कि अपने पुत्र से प्रेम, अपनी स्त्री से प्रेम,
या अपने पति से प्रेम या अपने माता पिता से प्रेम, तो वो वास्तव में प्रेम ही है, अपने परिवारजनों से प्रेम वाला ही तो भाग है ना। तो वो प्रेम जो है वही लेकर के तो ये सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे समझ में आता है कि ये जो यहाँ पे जो भी भागदौड़ हमारी चल रही है इस जीवन में यहाँ पर, वो सारी भागदौड़ जो है वो उस एकाकीपन से दूर होने के लिए ही वास्तव में चल रही है। हम अकेले नहीं रहना चाहते हैं, हम परिवार के साथ में रहना चाहते हैं, और परिवार से प्रेम करते हैं तो परिवार के साथ में रहना चाहते हैं, तो एकाकी नहीं रहना चाहते हैं हम। इसी कारण से परिवार खड़ा करते हैं, इसी कारण से जो है फिर उनसे प्रेम करते हैं, उसी कारण से फिर उनके पालन पोषण के लिए भागते दौड़ते हैं, इधर उधर पागल हो करके जो इधर उधर भागते हैं। तो हम इस बात को नहीं समझ पाते कि ये जो सब कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं वो केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एकाकी नहीं रहना चाहते। अब आप सोचिए कि जब आप रात को सोते हैं और सो जाते हैं जब आप, तो आप एक शून्य अवस्था में पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि केवल आप ही होते हैं और कोई नहीं होता है। और जब आप सुषुप्ति में जाते हैं तो बिल्कुल ऐसी अवस्था होती है कि भाई वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं वहाँ पर वास्तव में। तो वो क्या है, वो वास्तव में एकाकीपन ही तो है ना। और जब हम थक जाते हैं तो वहीं जाते हैं, और वहाँ जा कर के ही फिर जो है हमारे भीतर प्राण वापस से लौटते हैं, हमारे भीतर सारी शक्ति हमारे भीतर वापस लौटती है कि अगले दिन सुबह उठ सकें और उठ करके कार्य कर सकें। तो ये जो एकाकीपना है वह ही वास्तव में हमारा वास्तविक घर है, वहीं से हमको जो है स्फूर्ति मिलती है। जैसे जब हम दिन में इधर उधर काम करने जाते हैं तो अंत में रात को अपने घर ही आते हैं ना, ताकि जो है अपने घर में आके विश्राम कर सकें और फिर अगले दिन सुबह जो है पुनः काम पे जा सकें। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम निद्रा में जाते हैं तो निद्रा में हम वास्तव में वास्तविक घर में जाते हैं, जहाँ पर हम वास्तव में अपनी सारी शक्ति वापस प्राप्त करते हैं, जिससे कि फिर हम आगे कार्य कर सकें। तो ये जो अवस्था होती है हमारी, वो ऐसी अवस्था है जिसमें हम एकाकी तो हैं, उसमें हमारे सिवा और कौन है, कोई भी नहीं है वास्तव में। वास्तव में तो वहाँ पे हमारा अहंकार भी नहीं है, वहाँ पे हमारा अहंकार भी नहीं है वास्तव में। तो क्या है वहाँ पे हमारा वो वास्तविक स्वरूप है जो कि है वास्तव में, वही स्वरूप है वहाँ पे हमारा। तो वो जो अवस्था है वो हमें अच्छी नहीं लगती, इस कारण से जो है हम ये सब कुछ करते हैं, हम उससे दूर जाना चाहते हैं, हम वो एकाकीपन जो है उससे घबराते हैं हम। तो अब आप ये सोचिए ना कि दिन में भी जब आप बैठते हैं, आपको कोई बोल दे कि खाली बैठ जाओ, ऐसे ही बस कुछ मत करो, तो थोड़े से समय में भी जो है व्यक्ति में जो है परेशान हो जाएगा। ये हमारा माइंड है, जैसे जब हम बोलते हैं कि चलो भाई ध्यान लगाओ, हाँ मेडिटेशन में बैठो ध्यान लगाओ, तो हम ध्यान लगाते हैं, जैसे ही तो ध्यान लगाते ही मन जो है इधर उधर भागने लगता है, कोई ना कोई विचार उत्पन्न हो जाएगा। तो वो क्यों उत्पन्न होता है, वो इसी कारण से उत्पन्न होता है क्योंकि वह जो शून्य है उसमें रह नहीं पाता मन इतना चंचल है कि वहाँ रह नहीं पाता, रहता नहीं है वहाँ पे, वो टिकना नहीं चाहता, उसको वो वहाँ पे जो है समस्या होने लगती है। या मान लीजिए कि आपको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दें और बोलें कि आपको खाना वाना सब मिलेगा या आपको खाना चाहिए ही नहीं। मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसे आपको कैप्सूल दे दिया कि अब आपको जो है कभी जीवन में कभी भूख नहीं लगने वाली है, और अब आपको जो एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, तो सोचिए कि क्या अवस्था होगी आपकी। तो घबरा जाएंगे हम कि अरे ये हमें कहाँ बंद कर दिया। तो क्यों, क्योंकि वो एकाकी न रमते वाली अवस्था है, एकाकीपन से हमें को घबराहट होती है। तो यदि उस एकाकीपन की से जो घबराहट है उसको हम यदि किसी प्रकार से पार कर सकें और उस एकाकीपन में ही अपने आनंद को अनुभव कर सकें, और साथ में हमारी ये भी स्थिति हो कि हमको कुछ भोजन की आवश्यकता नहीं है, तो आप ही सोचिए कि आप कहाँ पहुँच जाएंगे, वही परम अवस्था में आप पहुँच जाएंगे, परम अवस्था में पहुँच जाएंगे आप वास्तव में। तो वो अवस्था ही है जो कि हमको वास्तव में पानी है, परंतु हम उससे घबराते हैं। इस कारण से ही जो हमारी ये दुर्दशा होती है कि काम करना पड़ता है हमको। तो काम हमको करना इसलिए पड़ता है क्योंकि एकाकीपन से हमको समस्या है। परंतु आप सोचिए कि आपको एक ऐसा कैप्सूल दे दिया है कि अब आपको जीवन में कभी कोई भूख नहीं लगने वाली है, बिल्कुल कोई भूख नहीं लगेगी आपको, और आपको एक अंधेरे कमरे में आपको बैठा दिया। तो अब आप ये सोचिए कि एक रूप से देखा जाए यदि, तो अब आपको क्या सोचना है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ना आपको कुछ करना है ना कुछ सोचना है, कुछ भी नहीं है, बैठे हैं ऐसे ही आराम से। और यदि अपने भीतर का जो आनंद स्वरूप है उसको हमने जान लिया, तो फिर आवश्यकता ही क्या है वास्तव में वहाँ से बाहर आने की, कोई आवश्यकता है क्या? बेकार का लफड़ा ही तो लेना है ना, बाहर आएंगे तो क्या है, बेकार के लफड़ा ही तो लेना है कि भाई ये करो वो करो, इधर जाओ उधर जाओ, इधर भागो उधर ये करो। तो देखा जाए तो लफड़ा ही है ना। अब ठीक है, आप बोलेंगे कि नहीं भाई मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे को अच्छा भोजन खाने को मिलता है, उसमें मज़ा आता है, बढ़िया बढ़िया चित्र देखने को मिलते तो मुझे मज़ा आता है।
परंतु अब आप यही सोचिए कि उनके साथ में यदि आप अच्छा चित्र देखेंगे साथ में बुरा चित्र भी आएगा ही आएगा, क्योंकि जो अच्छा लगता है तो अच्छे का विपरीत बुरा भी होगा। आपको कुछ स्वादिष्ट भोजन लगता है तो कुछ बेस्वाद भोजन भी होगा, तभी तो स्वादिष्ट लगेगा ना। तो जैसे ही आप इसमें आते हैं, संसार में आते हैं, जैसे ही आप द्वैत में आते हैं, दो में आते हैं, तो अच्छा बुरा जो है वो उसके साथ में ही आ जाता है। तो यदि आप अच्छे बुरे से दूर जाना चाहते हैं, यदि आप सुख और दुख से दूर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है उस वाली अवस्था में सहज होना पड़ेगा। और जब आपके सारे कर्म निपट जाएंगे तो आप फिर जो है मृत्यु में को प्राप्त करके उसी अवस्था में स्थित हो सकते हैं वास्तव में। तो वो करना है जो है वही वास्तव में अपने अंतिम गंतव्य को प्राप्त करना है। और देखिए हमको जो है ये लगता है कि हमको ऐसे तो हम परेशान हो जाएंगे, अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया, हमें कुछ खाने को नहीं है मान लीजिए, और खाने की आवश्यकता भी नहीं है, तो हम तो बोर हो जाएंगे। वो आपको केवल इसलिए लगता है क्योंकि अब तक आपने जो है आत्मा का सुख जो है उसको अनुभव नहीं किया होता है। हमको ये इसीलिए लगता है क्योंकि हमने जो आत्मा का सुख है उसको अभी अनुभव नहीं किया है। जो नाद ब्रह्म को अनुभव करें और उस एकाग्र चित्त वाले मन को जब कोई समाधि में जाके या कोई ध्यान में जाके उसको अनुभव करके जब उसे जान लेगा कि भाई इसका जो आनंद है वह तो स्थिर परम आनंद है, वो आनंद ऐसा है जो कि है वो चलता ही रहता है वास्तव में। यदि आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है लाइफ में किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है और आपको कुछ चाहिए भी नहीं, ना तो आपको कुछ चाहिए और ना ही आपको किसी चीज़ की चिंता करनी है, तो जो वो आनंद है वो आनंद है वास्तव में। उस आनंद को एक बार जो अनुभव कर लेगा वह फिर जान लेगा इसके महत्व को कि भाई ऐसे जो मान लो मेरे को काल कोठरी में बंद कर दिया और मुझे खाने की भी आवश्यकता नहीं है, तो वो कोई बहुत बुरी अवस्था नहीं है, वास्तव में बहुत अच्छी अवस्था है। उसमें आप काफ़ी आनंद जो है, काफ़ी आनंद क्या वो परम आनंद आप उसमें अनुभव करते हैं जो कि अपरिवर्तनशील है। वो अपरिवर्तनशील परम आनंद वाली अवस्था है, वास्तव में है वो अवस्था, वास्तव में उसी को हम खोज रहे हैं। तो वो है, परंतु उसको उससे दूर हम भागते हैं, उससे घबराते हैं हम, इसी कारण से जो है हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम तो यही लगता है कि मान लीजिए कि कहीं बैठे हैं कुछ नहीं करने को, तो ये फ़ोन पकड़ के बैठ के बस लग गए उसी में कि ये देख लूँ वो देख लूँ, ये देख लूँ वो देख लूँ, और कुछ नहीं, कहीं बैठे हैं तो आसपास लोगों को ही देख रहे हैं चारों ओर, ये कैसे जा रहा वो कैसे जा रहा, और फिर मन में विचार कर रहे हैं। तो ये जो सब कुछ हम करते हैं इसी कारण से जो है उद्धार नहीं कर पाते हम अपना, वो वाली बात थी। अभी ये आगे जो है इस बात का समाधान बताया जाएगा, तो उसको मैं आपको कल के वीडियो में समझाऊंगा कि आगे क्या बताया जा रहा है इस मंत्र में। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।